महाराज पहले मालूम है भाई अध्ययनशाला एवं वो लोक सूद केंद्र हमारा एक प्रोजेक्ट वर्क है पता है पता है जानकारी। हाँ जानकारी लेने के लिए आए हैं वो सोशल समाजशास्त्र लास्ट ईयर हमारा तो हमारा प्रोजेक्ट वाला है वही के जो छतरपुर के कुमार लोग वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी लेना। थोड़ा आप अपना नाम बताएंगे? हाँ सुंदरलाल प्रजापति जी। तो आपने कुछ समस्या के बारे में बताना चाहेंगे? आप क्या क्या समस्या आपको होती है? समस्या के बारे में अब कोई हमारा साधन है नहीं है। हाँ कोई हमारा साधन है नहीं है। हाँ जी अब का तो मिट्टी भी खरीदने पड़ती है। मिट्टी आप अकेले खरीदते हो? जी 3,500 की ट्राली आती है और बगल जो है 80 रुपया। पहले तो मिट्टी अपन लोग कहीं से भी ले आते थे लेकिन पहले जमीन है थी सरकार। सरकार जमीन थी पहले, अब नहीं है। मिला थी अब सरकार जमीन है सब बिक चुकी। अच्छा है तो अब मकान बन गए। तब मकान बन गया 3 मंजिल की मकान खड़ी। अब मिट्टी कहाँ पे मिले? तो जिसकी खेत में से मंगाना है उसका भी पैसा देना। तो मतलब कितने रुपए किलो और क्विंटल के हिसाब से लाते हैं आप? क्विंटल के हिसाब से नहीं, मतलब एक ट्राली मिट्टी अपने 4,000 की पड़ती। 4,000 की? तो एक ट्राली में अपन साल भर का हो जाता अपना काम? नहीं 4 या 5 महीने का। पहले की ट्राली होती थी बड़ी, अब छोटी हो गई। अब होने लगी छोटी। ये मैं समझो अब क्या है, बालू आओ तो कितनी कम आओ, यही मिट्टी का हिसाब है। 4,000 की ट्राली पड़ती है, 800 की क्विंटल पड़ती है बगली है, 200 रुपये सैकड़ा पड़ती है कंडा जो उसमें पकाओ कंडा लकड़ी दोनों उसमें हो तो गई। इसमें अभी सरकार का आपसे क्या कुछ? उसमें होते 3 भाग, कुछ फूट भी जाती है, कुछ सीढ़ी भी रह जाती है और कुछ पक भी जाती है। तो जो है कि अपना चला था दाल रोटी। लेकिन जो नहीं गया अपन चाहे गया हमें कुछ 800 रुपया का रोज पा जाए या 500 तो नहीं पड़ा था। साल भर में मतलब आप कितनी बार शिकायत हो जाती होगी इससे? साल भाई 15 दिन में भट्टा लगा और 1 महीना में भट्टा लगा। बरसात में लगा भट्टा भी लोग बंद रहा। बरसात शुरू हुई मई से काम बंद, मई जून जुलाई, दीपावली से काम चालू किया। दीपावली से काम तक कब तक चल? दीपावली से मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी से काम फिर ठंडो हो गया। कैसे ठंडी आया तो 1 महीना भट्टा लगा। तो इसमें आपको समस्या क्या क्या आ रही है अभी? समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या आपकी है नहीं कि हमें तो कोई ऐसे साधन मिल जाए काम के लिए। साधन जैसे कि छोड़ जाए कोई और दूसरा तो काम? मतलब कोई काम भी मिल जाए। तो मतलब आप अभी इस काम को बदलना चाहते हो, अपना दूसरा काम बदल को करना? चाहते कैसा वो तो हम सही है, जो मेहनत है थी पहले कर लो। अब अब सही आपको दूसरा चाहिए काम? हमको हर से काम मिल जाए। तो क्या आप बनाती बस हो और बेचता कौन है? हम घर से घर वाले लोग भेजते हैं आपको? को है मुझे। तो लेके जाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप? रक्षा है, रक्षा वाली बोला लो बोला भाई को उसमें रखो। रिक्शा उसमें ले जाने में टूट जाते होंगे, वो अलग खर्चा होता धीरे होगा। धीरे जाना पड़ा। कहा से कमजोर हो गई मेरठ में, अब नहीं पाऊँ। और आप सब साधन कुछ सामाजिक परेशानी होती है? क्या परेशानी आपको समाज में? अब समाज की परेशानी तो बहुत ये बताओ। बेकार है। आपको बताना कि आजकल बाल बच्चे ने सब धंधा छोड़ लो। कोई भी नहीं, जैसे आप बराबर के बच्चा हो तो आपका पसंद नहीं है, आपका पसंद नहीं है काम करना पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता ये काम करना। अच्छा नहीं लगता कि दिन काम करो लगी रहने पाउडर से लगू रहने। और दूसरी बात जो है नकलिया मिट्टी मूल समूली मूल है तो पसंद नहीं है। वो तो और धंधा कर रहे अपनी। अच्छा मतलब अब आजकल के आपके जो लड़कियों ने पसंद नहीं है? पसंद नहीं है। यही है। और ये घर आपका है क्या? हाँ जी हमारा है। यही आपकी यही आप बनाते हो, यहीं से बेचते हो? हाँ। ये रामचरितमानस भवन है, वहाँ पे लगाते हैं। तो इतने कितने मटके बन जाते हैं इस मशीन को बोलते क्या है वैसे? ये चरखा बोलते चरखा बोलते हैं। पहले हाथ पे घुमाने वाला वाले गोरख
अच्छा। बोली थी वो वजन बहुत ज़्यादा है, 1.5 क्विंटल को वजन है उसका। अब ये सही है, आपको इसको आसान होना। अब वो हमारे बस को नहीं है, आपको भी बस को नहीं है। उसे घुमाने में बहुत दिक्कत होती है, मेहनत भी लगती है बहुत ज्यादा, और समय भी लगता है। उठा के हमारे में जमी है और क्या। आज जब ये वजन पाएगा वो गए तो खून फड़ाक से निकल जाएगा। तो और कुछ आप बताना चाहोगे? और कोनो को छोड़ो, हर काम को बताओ। अच्छा काम बता, ठीक है। आप मोदी सरकार के जो उसमें खुश हो आप सरकार के काम से? अरे भैया को छोड़ो काम तो करेंगे नहीं। तो अभी सरकार के उससे आपको लाभ मिल रहा है, कुछ योजना का इस्तेमाल कर रहे अबे हम लाभ हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। कोई लाभ नहीं। हैं? लाडली बहन योजना का? वो तो आती है 1 महीना में का, आ जाती है 1-2 महीना में का, नहीं आती। अच्छा, वो भी प्रॉपर नहीं आ रही। हाँ। कुछ नहीं है हमें लाभ सरकार की तरफ से। तो मतलब सरकार को कुमार लोगों की तरफ से कुछ वो बेनिफिट नहीं है, ना दुकान मिल रही है, ना स्टेट वोट टाइम बेचने की जगह, ना प्राइस वो कोई वो तय किया गया कि मजदूरी इतनी लगेगी और इतने प्राइस में इतने से ज़्यादा हम बेच नहीं सकते। कोई हमें बिजनेस नहीं मिल रहा हुआ सरकार की तरफ से। यही आपकी कोई समस्या business है मिल सबसे रहा बड़ी। हुआ। वो तो अपनी हाथ की मेहनत है, कर रहा है वो खा रहे हैं। इसी को रख लिया बताया मिट्टी अभी बनी नहीं। तो इसके ऊपर आप मटके बना रहे हैं, ऐसे मटके बनाए जाते हैं। पहले हाथ से घुमाते थे इसको, तो ये इसमें मिट्टी है तो ये घूमता है। ऐसे भी भर भी संभालना कोई सूख गई ना। लाइट से चलती है। मिट्टी बना दी। तो इसको बनाने में शेप देने में कितना टाइम लगता है? तो ये ऐसे बन जाता है। ये आपने अभी बनाया सुबह? ये अगले हफ्ते की है। अच्छा, तो आपकी इसको बना लिया यहाँ पर, इसके बाद क्या करते हैं आप? वहाँ पे भटिया है। वो बताइए आप थोड़ा भटिया के बारे में। यहाँ पर मिट्टी बना ली, उठा के फिर मट्टी को बनाकर सीट के खोज के बनाए, ऐसे मोड़ का बनाया। फिर उसके बाद उसके बाद जब वो थोड़ी सूख जाए, हवा लग जाए, फिर वो ठोकनी पड़े। हवा लगने के बाद वो आपकी भट्टी दिखा दो आप कैसे करते हो। भट्टी में टाइम लगे, उसको कलर वगैरह हो, सफाई हो, कलर हो। ये भट्टा है। ये भट्टी है अपनी। तो इसे यहाँ पर नीचे रखते वो। हाँ, इसमें बगल ये लगाने पड़ती, कंडा लगाना पड़े। हाँ, तो अभी तो नहीं है ना? अभी कुछ नहीं है। तो मतलब आप पहले बनाते थे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें बताने के लिए। आपको आना हो, 1-2-4 दिन में यहाँ पे सवेरे से आ जाओ, घर बनाया आप देख लेंगे। तब तक तो हमारा काम हो गया। हाँ जी, हम वहाँ से आए महाराजा कॉलेज छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमें प्रोजेक्ट मिला था कि हमारे जो कुमार भाई लोग हैं उनकी कोई समस्या हो उसके बारे में रिसर्च करनी है। क्या नहीं है समस्या, मट्टी ले आते, मट्टी फिर शांति बनाते, वही में आते लोग कहते हैं 100 रुपये का दे। हाँ, 100 रुपये का मतलब। ये आपका नाम क्या है? रखना पैदा तो आप कहाँ के रहने वाली हैं? छतरपुर की? सॉरी मोहल्ला छतरपुर से। हाँ, तो आप कितने साल से बना रही मटके वगैरह? कितने सालों से बना रहे हैं? मतलब सालों से बना रहे हैं। बहुत टाइम हो गया मतलब टाइम आपका? लगता है और साल ठंडियों ने बनाते फिर अभी बेचते। अच्छा, ये ठंडियों का माल है मतलब? ठंडी का माल है, फिर बेचते हैं। सब कुछ खरीद रहा है और फिर भी दुकान तो आप भी खरीद लगाए के नहीं लाती मतलब खुद घर पे बनाती हो अपनी ऊपर? बनाते हैं और खरीदते भी। कौन कौन बनाता आपके यहाँ? पापा जी घर आपके मतलब हस्बैंड? हाँ, तो वही अकेले बनाते? बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं आपके? लड़की है, एक लड़का है। हाँ, तो वो तो स्कूल में जाते पढ़ने? हाँ, कहाँ पे जाते? स्कूल में। तो आपका कोई BPL का राशन कार्ड बना है? नहीं बना। नहीं बना? तो मतलब आपको कुछ योजना का याद कुछ नहीं मिल रहा है, अभी एडमिशन करवाना था तो कुछ नहीं हुआ। कार्ड अच्छा। बना था, राशन हाँ, कार्ड तो उसमें फ्री में एडमिशन हो जाता नहीं आपका। बना। और कुछ अपनी आप समस्या के बारे में बताना चाहें जो सरकार को दूर करनी चाहिए आपके लिए? क्या सरकार कुछ तो लाभ नहीं दे रहा है। एक स्थायी दुकान आपको दे दी जाए, जगह दी जाए नगर पालिका मिल जाए द्वारा। तो और अच्छी बात है। यही बता आपकी समस्या है। और क्या समस्या आती है आपको बनाने में? बनावी में तो बहुत काफ़ी समस्या है, क्या करें। लोग कहते हैं इतने से सामान का क्या लगता है, टाइम नहीं लगता बनाने में।
अच्छा, लेकिन बहुत सारा टाइम लगता है एक मटके बनाने में। कितना टाइम लगता सब होगा? खरीदे और क्या है गाइस, हर चीज खरीदे। कितना टाइम लगता है एक मटका बनाने में? दो तीन दिन लगते हैं 20 मटका बनाने में। 20 मटका 2-3 दिन में बन जाता है। फिर बनाओ और टाइम लगता है जब जा एक सेकंड। करने में, बहुत सी टाइम लगती है। जब पकाओ उसी में फूट जाती है। अच्छा, तो आपकी मतलब महीने की इनकम कितनी होगी और वार्षिक आय? कितने 4-5 हज़ार रुपये महीने की? और क्या। और वार्षिक? मैं साल भर में कितना कमा लेती होगी आप? साल भर में क्या है, लाख रुपया बस। लाख रुपये। तो उसमें आपका घर चल जाता? क्या कितने से में? चलता चलाना होती, पढ़ाई में चलता, प्राइवेट क्या पर- बच्चे तो प्राइवेट में लगता, सरकारी में कार्ड आर बना। मतलब ज़्यादा धंधा में प्रॉफिट नहीं है। ठीक है आंटी, धन्यवाद आपका हमें जो जानकारी। अंकल, हम महाराजा कॉलेज के स्टूडेंट हैं, महाराजा शक्तिशाली यूनिवर्सिटी सोशलॉजी लास्ट ईयर। तो हमें इसका प्रोजेक्ट मिला था कि हमारे जो छतरपुर में जो मटका बनाने वाले कुमार लोग हैं उनके बारे में कुछ वो उनकी समस्याओं के बारे में पता करना, उनके जो और कैसा क्या उनका सामाजिक जीवन वगैरह उसके बारे में पता करने के लिए हमने प्रोजेक्ट दिया था। तो उसी से रिलेटेड हम आपसे कुछ सवाल जवाब पूछेंगे, तो आप उसके बारे में बताइए। तो आपका अंकल नाम क्या है? मेरा नाम जमुना प्रसाद प्रजापति है। गायत्री मंदिर के पीछे रहता हूँ, वहीं पर मेरा मकान है, वहीं हम लोगों का काम चलता है। अच्छा, तो आपकी उसकी फैक्ट्री है क्या बनाने वाली? हाँ, घर में ही वो बनाते घर में ही बनाते हैं। फैक्ट्री की इसकी कोई होती नहीं है वैसी। हैं? और क्योंकि फैक्ट्री के लिए जगह ज़्यादा चाहिए, इतनी जगह हम लोगों के पास है नहीं है, क्योंकि हम लोग मेहनत मजदूरी करके इतना बना पाते हैं कि मतलब घर में पोषण होता है, ज़्यादा कुछ बचाते हैं क्योंकि मिट्टी अब बोलिए क्या बोल रहे थे? क्योंकि मिट्टी यहाँ शहर में मिलती नहीं है, क्योंकि बहुत दूर तक शहर बस गया है। इसके अलावा गाँव से हम लोग मिट्टी लेके आते हैं, वहाँ ट्रैक्टर से जाते तो उसमें भाड़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा लगता है। जहाँ तक खोदो तो उसको भी कुछ पैसे से देने पड़ते हैं, इसलिए मेहनत तो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और दूर से ले आना और मतलब वो बहुत महंगी पड़ जाती है ऐसा। तो इसे बनाने के लिए अपन काली मिट्टी का उपयोग करते हैं या कोई दूसरी मिट्टी आती नहीं, है? इसमें काली मिट्टी और एक लाल मिट्टी आती है। अच्छा। तो वो होती है क्या बोलते हैं उसको, जो बामी से टाइप की होती है, हाँ। दो ही मिक्स करके बनाई जाती है। तो मिट्टी को कुछ फैलाया जाता है या फिर गला के सीधा बना दिया जाता है? नहीं, मिट्टी को पहले छानना पड़ता है हल्का सा। अच्छा। छानने के बाद उसको फिर कड़क गीली मिट्टी को कड़क किया जाता है। हाँ। कड़क करने के बाद उसको फिर हाथ से छाना जाता है, मिलाया जाता है कि कोई कंकड़ न रहे। इसके बाद उसके गोंदा बना के फिर मतलब चटा में रख के इतना छोटा बनाते हैं, फिर उसको ठोक के बड़ा करते हैं। तो आप क्या पुरानी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं कि अभी नई वाली जो आप लगी मॉडर्न टेक्निक होती है, लाइट से घूमता है पहिया उसका मोटर? नहीं, हाँ, ये इतना ही हुआ है कि अब ये चका है वो गाय जो वाली, तो वो चका ले ली है, तो उसे चका बनाए भाई जाते हैं, उसे बाकी तो मेहनत पूरी हाथों से उसे करना पड़ती है। मतलब उसे छोटा बनाते हैं, उसके बाद घूमना उगना हाथों से पड़ता है। इसका कोई वो नहीं है, ऐसा कोई आधुनिक तरीके वाला। तो उसमें आपको आसानी होती है मॉडर्न टेक्निक से? हाँ, बनाने में थोड़ी मतलब तो उसमें जल्दी बन जाता होगा एक मटका का शेप देने में? नहीं, जल्दी नहीं बनता, वो तो सेब भर जल्दी हो जाता है, बाकी जो उगना है वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप अभी आपके पास कितने प्रकार के मटके वगैरह बेचते अब हो? हमारे पास तो बहुत सारे मटके हैं, जीवानी मटके हैं, और जी मटके टाइप भी हैं, गुल्लक भी है, घूमने वगैरह भी है, और घूमने वाली गुल्लक है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत किस मटके को बनाने में होती है आपको? देखो, दिक्कत तो उसमें सभी मटकों में बनाने में होती है, क्योंकि अपन को बना के बाद सुखाना पड़ता है। सुखाने के लिए ज़्यादा हवा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा धूप नहीं होना चाहिए, उसको अच्छी जगह रखना पड़ता है, मतलब ज़्यादा धूप ना हो जाता वो। इसके बाद फिर कलर किया जाता है, कलर करने के बाद भट्टा में लगाया जाता है। तो भट्टों में काव फंड 100 बना तो काव 50 मटका निकले या 70-80 मटका निकले, कभी कभी ज़्यादा भी फूट जाते हैं। जैसे मौसम खराब रहा तो ज़्यादा भी फूट हो जाती है। तो ये सब ऐसे चलता है। तो ये पूरा काम आप अकेले करते, परिवार में सब लोग नहीं, करते हैं? परिवार के जितने लोग हैं, बच्चे से लेके सब उसी में लगता है, अकेले के बस ये काम नहीं है। आज लकड़ी कंडा भी ले आना बड़ी दिक्कत होती है कि हाँ, जलाने के लिए कभी चारों से लकड़ी ले लेते, कंडे मतलब जो मोहल्ले में पाते वगैरह हैं, वैसे तो वे 200-250 रुपये सैकड़ा के हिसाब से वो कंडे देते हैं।
ऐसी बहुत सी ईंधन में भी परेशानी आने लगी। मटका बनाने में कितना समय लगता होगा? एक मटका बनाने में अगर गैस का पूरा समय जोड़ा जाए तो कम से कम एक मटका में कम से कम 3 या 4 घंटे के आसपास लग जाता है। वो अच्छा, तो एक पकाने में भी समय लगता होगा इनको? पकाने में पूरा दिन लग जाता समझ लो। अच्छा। और उसको मटका निकालना है 2 दिन पकाने में नहीं लग जाता। तो अंकल आपकी वार्षिक आय कितनी होगी मिला के? वार्षिक आय तो वैसे 0 ही है एक हिसाब से, मतलब लागत और सब मिला के कुछ अगर फायदा सब थोड़ा बहुत अपना होगा। बस दिन का गुजारा निकल रहा है, खर्चा पानी हो रहा है बस। लोगों को अगर मिला के किया जाए तो वार्षिक आय 0 टाइप की है, कुछ नहीं ज्यादा ना कमाई ना नुकसान। वो तो खाने पीने हिसाब के साथ चल रही है वहाँ की। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने अभी कुछ कर लिया हो उसमें। और वहाँ की सरकार से भी ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली अभी कि वहाँ से चटा मिला हो या कुछ मिला हो, कुछ भी नहीं मिला अभी। किसानों के लिए कुछ हाँ। बनाने और न के हम लोगों के लिए कोई ऐसी कोई नगर पालिका वालों ने आज तक दुकान दी तो कुमारों के लिए जो रोड फुटपाथ पे लगाते हैं तो ऐसी कोई जगह दी जाए, एक दुकान दी जाए कि वहाँ डेली मतलब वो तो गर्मियों में फुटपाथ पे बेच लेती या कोई बाजार हुआ तो वहाँ रख लेती। ये सब होता। अभी आप एक मटका कितने रुपए में दे रहे हो? अब मटका वैसे उसकी लागत के हिसाब से तो 100 रुपये से कम नहीं बिकना चाहिए। अब कोई अच्छा। उसी में लोग कोई 60 कहता, कोई 70 कहता। ग्राहक मतलब आपको आपकी मेहनत का फल नहीं दे रहे बराबर में? मतलब 100 से कम का मटका नहीं बिकना चाहिए वैसे। तो हाँ। कोई 80 पकड़ा जाए तो बोले यार एक मिट्टी का है, ये है वो है, क्या है उसमें लागत ही क्या है। ऐसी बात है। मिट्टी बोल के मेहनत नहीं देखते हैं कि कितना समय लग रहा है, कितनी मेहनत है, पूरा फैमिली उसमें काम कर रहा है। बोले इसमें क्या लगता है, ये तो ऐसे ही बन जाता है। हाँ। और कई लोग तो थोड़ा बहुत खराब निकल जाए तो बोले यार ये तो वापस करो, ये टूटा है, ऐसा है वैसा है, तो वापस ही करना पड़ता है। तो कौन लड़ाई झगड़ा करे। और अपनी कुछ समस्याओं के बारे में बताइए आप, जो आपको सामाजिक समस्या होती है। आप सर यही आर्थिक समस्या जो होती है, आर्थिक समस्या होती कुछ होगी सरकार से आपको। सुविधा मिलने लगे, कुछ हम लोग को मेहनत करके बना कैसी देते। सुविधा चाहते हो आप सरकार से? क्या अब तो जैसे हम लोग कहीं ऐसी दुकान वगैरह मिल जाए कहीं रखने के लिए कि अपनी इसका दुकान बनी रहे, लोग बाग इतनी बड़ी शहर में अगर लेने के लिए आए तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ दुकान है निकली। मतलब एक एरिया का फिक्स किया जाए कि यहाँ से देखो मास्क वगैरह फोटो। और इसके बाद कैसी जैसे अपन को ये लाइट वाइट भी की सुविधा होना चाहिए कि जैसे अपन को लाइट घर में बनाने के लिए लगा तो उसमें थोड़ी अपन को वो कम थोड़ा सरकारी मिट्टी वगैरह सरकारी मिट्टी की कोई जमीन हो जाना चाहिए तो मतलब अपन मिट्टी को सके। और आपको और घर वाले परिवार लोग आंटी बताएंगे, आंटी से आंटी आप आइए थोड़ा, आप बताइए आपको कोई सरकार से योजना मिल रही है महिलाओं के लिए? ये 1250 रुपये मिला था। लाडली बहन की योजना मिल रही है और बस और कुछ नहीं नहीं। हमारे आप क्या कोई लोन वगैरह लिया था आपने? नहीं, एक लोन के लिए अप्लाई किया था तो वो फॉर्म डाला कलेक्टिव से, वो पास भी हो गया। उसको क्या बोलते हैं रवि दास को, ये उनके नाम से लोन आया था वो, तो वो यहाँ बैंक वालों ने अभी पास नहीं किया। वो दुनिया भर की वो आइटम मांग रहे हैं। बोले कौन से बैंक से आपको पास? ये अपना बैंक ऑफ इंडिया से। तो उसमें अभी वो सरकारी बैंक से नहीं करवा रहा? उद्यम रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि खाता हमारा उसी में था। तो अब उद्यम रजिस्ट्रेशन बोली इसका जी ले आओ, कहाँ से नकली आती है, कहाँ से क्या आता है, तो देश के कोई कच्ची मिट्टी है, बिल बनाता नहीं है कोई। अब बिल नहीं बनाएगा तो हम कहाँ से मिल नहीं आए, बिल नहीं बनाता। और जगह भर के 6 महीने पहले दिया था, उसका बिल है बाकी ऐसे कुछ उड़ाती वो नहीं अभी कोई खास सुविधा नहीं। तो आपका लोन अभी रिजेक्ट हो गया? अभी मिला नहीं आपको? अभी मिला नहीं, है? अभी पेंटिंग में डला है, अब जब तक मिल जाए। हाँ। और उसी पे तो लोन आप किस लिए? अपने कारोबार बढ़ाने के लिए? हाँ, इसी में हम लोग सोचे थे कि इसके मटकों के साथ साथ कुछ और नई चीज़ें बना जाए, जैसे गमले वगैरह हुए, खिलौना वगैरह हुए, या कोई अच्छी आइटम हुई है, मतलब देखने में सुंदर सब लगे। और ये मिट्टी के ये खिलौने आजकल बच्चे लेते हैं कि नहीं लेते? मिट्टी के ये क्या है, खिलौनों को अपन ने गुल्लक का रूप दे दिया है, तो गुल्लक की वजह से मतलब बच्चे ले जाते हैं और अडवाई में रख देते हैं, तो देखने में अच्छी लगती है वो, उससे पैसा भी बचत करते हैं बच्चे। इसलिए लॉकडाउन में भी यूज़ करिए बचपन से छोटे से। हाँ, वो तो कोई कहता है वो उसकी मतलब थोड़ी करता रहता है। तो आप मिट्टी की गुल्लक दिखाएंगे सबको? आपने देखो आपने नमूना गुल्लक बना ली है, एक नमूना गुल्लक बनाई गई है।
ये भी गुल्लक है। हाँ गुल्लक है। और एक सिलेंडर वाली गुल्लक बनाई गई है। ये सब गुल्लक है। हाँ ये गुल्लक है, और बाकी सब भी सादा गोल गुल्लक रहती है। ये देखो ये भाई अपना गुल्लक लेके जा रहा है। खानदानी वगैरह भी बनाते हैं। गुल्लक कितने की देते हैं आप? कढ़ाई वढ़ाई थी वैसे इसके रेट तो होने चाहिए 70-80 रुपये, मगर 50 रुपये तक की जाती है। 50 की गुल्लक इससे आती ज़्यादा है। नहीं आ पाती हो। हाँ। ये पूरी आपकी दुकान है वहाँ तक? नहीं जी, यहाँ से वहाँ तक हमारी दुकान है। दुकान है कहाँ पे? सटाई रोड पन्ना नाके पे बैठते हो आप ना? बता दीजिए अपनी दुकान के बारे में। अभी हम लोग पन्ना नाके पर नरसिंह मंदिर के सामने दुकान लगाते हैं। और आज यहाँ कम से कम ऐसा नहीं है कि 8-10 साल से दुकान लगा रहे हैं, और यहाँ जो जगह मिल जाती है तो वहीं लगा देते हैं, वहीं से अपना बैठते हैं। तो आप ही ने शुरुआत की थी काम की कि आपके पापा लोग ने? नहीं, खैर पिताजी तो बनाते ही थे पहले, फिर हम लोगों ने भी सीख लिया उन्हीं के आधार में। और अब बच्चे थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अभी, तो अब ये देखो क्या करते हैं, कोई को जॉब मिलती है क्या होता है। तो बच्चे कहाँ आपके? एक बच्चा ये अपना, तो अभी ये तो इसी में लगा हुआ है। तो आपको क्या भाई, आपको यही काम करना है कि आगे कुछ पढ़? अब पढ़ तो पाए नहीं है आगे अपना। मतलब आपका इंटरेस्ट इसी में था बचपन से? हाँ, इसमें कि अपने परिवार के वो काम को आगे बढ़ाना? हाँ, इससे ही काम करना है। आपका इंटरेस्ट भी इसी में था? और वैसे और आप बताइए, आपको बिजनेस में क्या बढ़ाना चाहोगे इसको? तो हमको बढ़ाने के लिए मशीनें थोड़ी चाहिए थी, सांचे वगैरह, भट्टी बन जाती, थोड़ी लकड़ी की परेशानी है तो भट्टी अट्टी के लिए मिल जाए तो कुछ जैसे, तो उसको हमें बढ़ाती। अब सरकार से कोई वो उसकी मदद ही नहीं मिल पा रही है। क्या होता है, कुछ लोन वगैरह के लिए हमें अप्लाई किया था, वो पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। कितने लोन, कितने का अमाउंट? कम से कम 2.5-3 लाख रुपये का अमाउंट तो चाहिए। अब भट्टी बनाना पड़ेगी, क्या खुली भट्टी है तो उसमें धुआं फैलता है, लोग आपको दिक्कत करते हो उसमें, तो कम से कम ऐसी भट्टी बन जाए ना, मतलब अंदर ही अंदर पका सकते हैं, उससे वैसा धुआं भी ना फैले, तो सही रहे। और आपको पुलिस वगैरह से प्रॉब्लम तो नहीं होती कि वो लोग यहाँ पे हटा पुलिस दें? वगैरह से लेकिन नगर पालिका से आज तक हम उनके लिए कभी दुकान नहीं मिली गई है। मिट्टी की बातों के लिए कभी दुकान चिन्हित नहीं की गई, मतलब दुकान होती तो थोड़ी बहुत हमारे को नाम से बेचने के लिए ये कभी दुकान नहीं मिली आज तक हमारा। हमारा लगता है यही तो कर रहे हैं रोड पर, कभी कभी बाजार में भी बेच देते हैं, जैसे बाजार आप मतलब दिन के कितने बजे लेते हो? अभी तो गर्मी पड़ी तो फुल गर्मियों में तो ज़्यादा, गर्मियों की बात, गर्मियों में दिक्कत आती है। अगर आप लोग बनाते किस टाइम में? ज़्यादा गर्मी में बनाते हो? नहीं, ज़्यादा गर्मियों में बना के रखते हैं। अभी आप ठंडियों का माल बेच रहे हो? हाँ, ठंडियों का माल रहते हैं, वो अभी थोड़ा बहुत जैसा ही जरूरत पड़े तो फिर बनाना पड़ता है, बनाते तो रहते ही हैं। जैसे यहाँ से दुकान से फ्री हुआ तो बनाना शुरू कर दिया। होली पे, अपनी दिवाली पे दिए बनाते हैं, करवा बनाते हैं मिट्टी के, मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं यहाँ आइटम जितनी मिट्टी के होते हैं सब बनाते हैं, मतलब पूरी दीवार से लेकर सभी बनाते हैं। धन्यवाद अंकल आपको। भैया बात महाराजा कॉलेज के स्टूडेंट है, सोशोलॉजी का कोर्स का विषय, हमें एक प्रोजेक्ट मिला है कि हमारे जो छतरपुर के कुमार भाई लोग हैं उन लोगों की समस्या के बारे में बताना है। आपका नाम? चलो, तो आप कहाँ से रहने वाले हैं? हमें सटाई रोड पर रहते हो, तो मतलब आप अपना बताएंगे कुछ करीबी अपने बारे में कभी क्या यही है कि अब हमारा यही है, धंधा पानी खाते हैं, दाल रोटी का यही आपका मेन काम है कि और भी कुछ काम है आपके? नहीं, और कुछ नहीं है, यही आपका अपना यही है धंधा पानी, इसी में गुजारा करते हैं। तो आप कितने साल से कर रहे हैं काम? ये हम 8-10 साल से 8-10 साल से। आप कितने साल से? हम हो गए 25 साल। मतलब आप छोटे ही से कर रहे हो? हाँ, छोटे ही तो आपके पहले पापा लोग करते थे? पापा लोग करते थे, हम लोग बनाते नहीं हैं, खरीद के लाते हैं। अच्छा, आप खरीद के लाते हो? कहाँ से खरीद के लाते हो? ये भगवान द्वारा से भी लाते हैं, पन्ना से भी लाते हैं, मडला से भी, जहाँ से भी मतलब अपना खरीद के लाते हैं। अच्छा, तो आप बनाते क्यों नहीं हो? अब यहाँ से कंडा लकड़ी की धन भी तो चाहिए, अब हर चीज़ मूल मिलने लगी है, लकड़ी कंडी सब मूल मिलने लगी, तो क्या करें बताओ। इसलिए आप नहीं बना पाते, अब महंगा हो गया सामान। सब महंगाई की वजह से हम लोग खरीद के लाते हैं। तो आप कितने की खरीद के लाते हो, कैसे खरीद के लाते हो? हम लोग वहाँ से लाते हैं 70-75 का लाते हैं, और 100 रुपये का बेचते हैं।
मतलब 30 रुपये 20 रुपये प्रॉफिट निकालते हो बस। और आपको यहाँ पर प्रशासन से कोई दिक्कत तो नहीं होती कि यहाँ पर जिले में अति केंद्र वगैरह से लोग- नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चे वगैरह हैं यहाँ पे। आपके बच्चे हैं जी? तो आप क्या यहीं पे रहते हैं? तो यहीं पे रहते हैं रात को? यहीं जाते हैं, शाम को घर निकाल के चले जाते हैं। हाँ, तो अपने घर ये आपकी दुकान है यहाँ पर बताइए। इसमें सर बचत भी और नुकसान भी है, क्या है ना, फूट भी जाती फूट भी बहुत हो जाती है। मट्टी है, मट्टी है वो तो फूट भी हो जाती है। तो आप अपनी कुछ समस्याओं के बारे में बताना चाहोगे? क्या क्या आपको समस्या आती है बनाने से लेके बेचने तक? और समस्या यही है कि यहाँ महंगाई की वजह से हम लोग खरीद के लाते हैं, बनाते तो है नहीं, बना नहीं पा रहे हो? नहीं, बनाने के लिए ज़्यादा लागत लगती है। ज़्यादा लाभ। तो आपका भी ये खरीदना सस्ता पड़ता है। नहीं, अब बनाने की बजाय खरीद। तो आप अगर बनाएंगे तो और इसकी लागत आपको कितनी आई कम पड़ेगी, आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए आपने लोन वगैरह क्यों नहीं लिया? मुद्रा लोन वगैरह होता ना सरकार की, कम ब्याज दर पर मिलता है और 10 लाख तक का तो बिना इसमें सर उतना प्रॉफिट नहीं है कि लोन कैसे लें। तो आप कोई सरकार की योजना का इस्तेमाल वो लाभ उठा रहे हैं? आवास योजना हो गई, BPL कार्ड योजना हो गई, कोई योजना हमको कोई योजना नहीं, पता नहीं है ना आपको? नहीं हमको कुछ पता ही नहीं है। सरकार की योजना का नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है ना, हमने कोई योजना निकाली। यही आपकी आप तक योजना का वो लाभ नहीं मिला, लाभ नहीं, उनको पता ही नहीं चला ना कि कौन सी योजना चल रही है। आयुष्मान कार्ड को पता है आपको? कुछ नहीं पता, BPL कार्ड होता है जो फ्री शिक्षा मिलती है उसको, उसके बारे में पता है? कुछ भी नहीं पता हमको। तो मतलब यही है कि आपको सरकार जानकारी नहीं दे पा रही। लाडली बहन के बारे में लाडली बहन के पैसे आते हैं, पैसे कितने आते हैं? 1250। 1250 इसका ही पता आपको? मतलब वो आप लोग का मेन परिवार में कितने लोग हैं? मेन परिवार में हम लोग 6 लोग, तो आप उसको कमाने वाले हो? आप कमाने वाले हम 2 मियाँ भी हैं। और बाकी आपके 4 बच्चे? 2 बच्चे। 6 लोग और 2 मम्मी पापा। पापा तो पापा आपके भी यही काम करते हैं? हाँ, पापा भी यही काम करते हैं। वो अलग दुकान लगाते वो अलग लगा। हैं? आप कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में और बिजनेस के बारे में? बिजनेस से रिलेटेड अब ये अपना तो इसी में गुजारा चलाते हैं। आइए हमारे कुमार भाई है, ये नाम क्या है आपका? शिवाजी मोहनलाल प्रजापति है। अब महाराजा कॉलेज का है तो प्रोजेक्ट मल्टीलेटर आपसे कुछ पूछेंगे। अच्छा अच्छा, उसी हमारा टॉपिक है वही कुमार की समस्याएं वगैरह, क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या उनके विचार हैं। श्रीमान जी, पुराने युग था जब बड़े आसानी से हर काम हो जाता था। आज के समय में तो बहुत समस्याएं हैं। बर्तनों को लेके, मिट्टी के बर्तनों को बनाना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि मिट्टी का उपलब्ध होना शहर में बहुत ही कठिन काम है। और फिर बेचने की भी आए दिन समस्या बनी रहती है, कभी इधर बेचो, कभी इधर बेचो, कभी उधर बेचो। ये कोई फिक्स नहीं है। केवल सरकार ने क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं पथ विक्रेता वाले कार्ड बना तो दिए हैं, पर उनमें नियम उन्हीं के चलने हैं। उसमें कोई, हाँ, उसमें कोई ये नहीं है कि आप लोगों को कोई स्थायी जगह दे दी जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ सरकार का काम बनेगा वहाँ से हटा दिया जाएगा हम लोगों को। अब देखा जाएगा, सरकार को यहाँ पे समस्या थी, यहाँ पे लोग बाग मूतते थे, बोले एक काम करो आप यहाँ पे घरे रख लो, कोई मूतेगा नहीं। सरकार का लाभ हुआ, हमारा तो लाभ हो ही रहा है। हमारा तो लाभ वहाँ भी हो रहा था, लेकिन वहाँ पे ज़मीन सही थी, वहाँ पे गंदगी नहीं थी। यहाँ गंदगी बगल में बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको ये मिट्टी लाने में कितनी क्या परेशानी होती है यहाँ पे? श्रीमान जी, मिट्टी लाने में ये समस्या होती है कि जहाँ से मिट्टी लाना है, हाँ। उनको मतलब है जो खरीदनी पड़ती है मिट्टी। अच्छा, मिट्टी भी आप खरीद के लाते हो? खरीद के लाते हैं, फिर उसको बनाते हैं। और बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? बनाने में तो साहब श्रीमान जी टाइम कम लगता है, पर अच्छा। सुखाने में लग जाता है 8 दिन, फिर उसको पकाने में लग जाता है 2-3 दिन। यानी एक घड़े को तैयार करने में, कितने में बन जाता है? एक घड़े को तैयार करने में कम से कम महीना भर जाता है। महीना भर। और ऐसा नहीं है 100 घड़े में 10 घड़े टूट भी जाते हैं, तो हम लोगों को बहुत समस्या मिलता है, तो हम लोगों का ही नुकसान है। तो इसको बनाने में कितना खर्चा आता होगा आपका इसमें? इसको लागत, इसको बनाने में कम से कम, ये छोटा बच्चा है जो हमारा 100 रुपये का बिकता है,
तो इसमें नल लगा देते हैं तो ये 150 का ही लग जाता है। लेकिन इसमें लागत हमारी अगर 100 रुपये आती है तो कस्टमर को 150 रुपये देने में बड़ी समस्या जाती है। कहता है इसमें कितना सा मटका हो 150 रुपये का क्यों बेच रहे हो। तो श्रीमान जी ये बताइए, अगर इसमें लागत हमारी 70 रुपये की आई है, 30 रुपये की 40 रुपये की जो है टोटी लगाई है, नल लगाया है, आरओ वाला नल लगाया है, मेहनत करिए आपने, है ना, तो उसकी मेहनत कस्टमर नहीं देखता। ये कहता है ये तो मिट्टी है, मिट्टी बेच देते होंगे भैया, बेच रहे हो। मिट्टी तो ऐसे मिल जाती है, मिट्टी की क्या वैल्यू है, तो कस्टमर मिट्टी की वैल्यू नहीं करता है ना। मिट्टी तो कस्टमर तो यही कहता है कि अरे मिट्टी तो है यार, इतनी महंगी क्यों दे रहे हो। ये पता नहीं कि मिट्टी को उसके आकार में ढालना कितना कठिन होता है। और आप महीने का कितना कमा लेते हो अभी? श्रीमान जी बस परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, मतलब चल रहा है खर्चा? चल रहा है। दो बच्चे, छोटे छोटे परिवार, बीवी बच्चे, मतलब 4 लोग। बच्चे ही रहते हैं आपके? बच्चे स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ 2 लड़कियां हैं, लड़के नहीं, दोनों को स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या है इससे जो फायदा होती है, जो इनकम होती है, अभी तक आधा पढ़ाई में चला जाता है, आधा खर्चा में, और बाकी सेविंग कुछ नहीं हो पाती है। अभी तक आपने इसमें से कुछ अपना खुद का घर खड़ा कर पाया कि किराए के मकान से रह रहे हो आप? हाँ श्रीमान जी, बहुत पहले मतलब है जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हम मजदूरी करते थे, तो उस टाइम पे ज़मीन सस्ती मिल गई, थोड़ी सी जगह ले ली थी तो बना लिया है रहने के लिए घरौंदा। बाकी इतना नहीं है कि हम लोग मतलब उसमें बहुत मतलब है जो और सरकार की कुछ योजना 10 परिवार रह सके, थोड़ा सा घर को सरकार की कुछ योजना का आपको लाभ मिलता है? जैसे और भी योजना है, आवास योजना तो मिलता है, पर उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसे आवास योजना का आपने फॉर्म डाला था? श्रीमान जी हमारा घर पहले ही बन गया था, तो आवास योजना का लाभ नहीं लिया हमने। तो कोरोना में आपको क्या सरकार से मिला लाभ? कोरोना में कौन सा लाभ थे बताइए आप? दवाइयाँ वगैरह जो फ्री में सरकार राशन बांट रही हाँ थी? वो चेकअप वगैरह करते रहे, वो क्या बोलते हैं जिम में डाल के। हाँ और राशन वगैरह नहीं मिला? राशन आपको? वगैरह भी आपका मिलता है। राशन आता है? हाँ मिलता है, राशन मिलता है जी सब। तो आपका वही गरीबी नहीं कमाना था? हाँ BPL वाले तो स्कूलों में एडमिशन हो रहा है। हाँ बच्चों का फ्री पढ़ते हैं, IT के तहत पढ़ते हैं बच्चे। ऐसा नहीं है, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि शासन का जो काम है आज के समय में वो सब पारदर्शी है। हम कितना भी झूठ बोलें, शासन के सामने खुल ही जाएगा, क्योंकि शासन आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डिजिटल है ना। तो झूठ बोलने का काम नहीं है श्रीमान जी, जो है साफ है ना। आप कब से कर रहे हो ये बच्चों? ये श्रीमान जी हम आज से कम 12वीं की पढ़ाई हमने 2004 में छोड़ी थी, 2006 से 7 से कर रहे हैं काम। तो मतलब आप 12वीं तक पढ़े हो? 12वीं तक पढ़े हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन किया था, कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए फिर इसी में लग गए। हाँ तो आपको प्रॉपर है कि छतरपुर के? हाँ प्रॉपर यहीं दही रोड पर रहते हैं। अब आपको कितना साल हो गया? 12-13 साल हो गए ये काम करते हुए? हाँ ये हम 12-13 साल काम करते हुए। और बताइए आप उसके बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। हाँ श्रीमान जी, कहीं कोई स्थायी जगह मिल जाती हमें, हाँ तो ये आपकी प्रॉपर समस्या तो है। हमारी प्रॉपर समस्या खत्म हो जाती। लेकिन श्रीमान जी हमें जो शासन जगह देती है, शासन देने को तैयार है, पर जो शासन जगह देती है वो हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे हिसाब की नहीं है। तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हम यहाँ ये बिजावर नाके पे अपना काम कर रहे हैं आज से 12-13 साल से। तो यहाँ पे हमारा जो है फील्ड बन गया है, यहाँ पे यह मार्केट बन गया है। अब श्रीमान जी जहाँ शासन हमें नया स्थान देगी तो वहाँ पे हमें फिर से जमाना पड़ेगा। तो वहाँ कंपटीशन भी होगा? कंपटीशन तो जाए बाद में, लेकिन पहले जमाते हमें 4-5 साल लग जाएंगे। और जब 4-5 साल लग जाएंगे तो पता लगा कि 4-5 साल कौन खिलाएगा हमें। और जहाँ चल रहा है वहाँ से हमें आए दिन समस्याएँ आती रहती हैं। लेकिन फिलहाल में शासन ने हमें यहाँ जगह दी है, तो अभी तो हमें 1-2 साल से कोई समस्या नहीं है। शासन हमारी रक्षा कर रही है यहाँ। तो बाकी जहाँ हमें जगह चाहिए थी वहाँ से हटा दिया गया था हमें। तो हमें इसका कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा 2-4 महीने परेशानी झेली, 4-6 महीने परेशानी झेली, यहाँ पर थोड़ा चलने लगा है। हम शासन से यही गुजारिश है कि शासन हमें बार परेशान न करें, है ना, क्योंकि हमारे पीछे 20 बच्चे हैं। अकेले होते तो हम कहीं भी चला लेते, मजदूरी मेहनत करके बाहर मजदूर पलायन कर जाते, बाहर चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन श्रीमान जी परिवार को लेकर कहाँ घसीटे,
परिवार को लेके बाहर जाने में बहुत समस्या आ जाती है ना। तो शासन से यही गुजारिश है कि शासन हमें बार बार परेशान न करे, हमको सुकून से काम करने दे, और शासन के लिए सबसे बड़ा यही धन्यवाद रहेगा हमारे लिए, हमारी तरफ से। तो भैया आप अपना ये मटके बनाने का पूरा प्रोसेस बताएंगे, मैं कैसे आप मिट्टी लाते हैं और उसमें कितने दिन जाते हैं और सब थोड़ा बताइए। सबसे पहले मिट्टी को एक पौधी होती है, और होता है मतलब टैंक होता है, उसमें डालते हैं दिन भर के लिए सोने के लिए। दूसरे दिन उसको निकाल के उसको छानते हैं, एक दिन में सूखता है, मतलब वो आता है बनाने के हिसाब से, और उसको तीसरे दिन हम लोग बनाते हैं। बनाने के बाद फिर उसको ठोका जाता है, 4-5 दिन उसमें लग जाते हैं, यानी एक हफ्ता यानी कि 6 से 7 दिन उसको तैयार होने में लगता है मटके को। उसके बाद उसको मतलब 6-7 दिन सूखने में लगता है। उसको व्हील पे रख के वो घुमाते नहीं हैं? हाँ, घुमाते ही, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको चक्र बोलते हैं। आजकल वो चक्र इलेक्ट्रॉनिक भी आने लगे हैं। अच्छा, हाँ। तो आप तो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं। उसमें मोटर लगी होती हाँ, है, उसमें मोटर लगी होती है, जो कि लाइट की खपत ज़्यादा होती है उसमें, है ना। लेकिन आपको आराम मिलता है उससे, जल्दी काम हाँ, होता थोड़ा होगा। मेहनत कम पड़ती है उसको। और फिर उसको मतलब 1 महीने का टाइम लगता है इसको तैयार होने में। पूरे माल तैयार हो जाता है। हाँ, 1 महीने का या आपका माल अपने आप में ठंडियों में माल तैयार हो जाता है। फिर उसको मतलब फिर उसको पकाने के लिए बाजार से लकड़ी वगैरह लानी पड़ती है, जंगलों में लकड़ी है ही नहीं है, खरीद के लानी पड़ती खरीद के लानी पड़ती है, क्योंकि आजकल लकड़ी का दाम ज़्यादा है है। लकड़ी और कोयला लाते हो गया। हाँ, कोयला भी आता है, उसका दाम ज़्यादा है, तो उसमें मार्जिन कम है, लागत ज़्यादा है। लागत ज़्यादा है और लागत ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों को फायदा कम हो पाता है। एक कस्टमर जो है उसके बाद भी बोलता है कि भाई ये तो मिट्टी है यार, मिट्टी तो है, मेहनत नहीं देखते वो लोग अब। यार मिट्टी तो है, ये मिट्टी ही तो है, तुम इतना मेहनत क्यों देख रहे हो? उसके पीछे का वो जो उसके पीछे का जो लगा हुआ श्रम है, नहीं देखते हैं, कितना मेहनत लगती है, कितना लागत लगती है, उसको यही नहीं है, देखा आप जाता है। हमारे दर्शकों को बताना और बहुत चाहेंगे। मदद मारी है, सही मान लीजिए हमारे काम में। काम में नहीं, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे उनको, हमारे दर्शकों को? हाँ। कि हमारा हम लोग इसमें शुरू करें। तो संदेश। हम यही संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को कि हमारी मेहनत को देखें, हमारे श्रम को देखा जाए, और जो कस्टमर हमसे बुरी तरीके से बदतमीजी से बात करते हैं कोई बदतमीजी से वो बात नहीं उनको करना। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को हमारे श्रम के हमारे पीछे जो काम के पीछे जो श्रम लगा है, जो मेहनत लगी है, उसको देख के चले, उसको देखे ये लोग कितनी मेहनत से तैयार करते हैं घरों को, और धूप में बेचते हैं, कितना भाव करते हैं, है ना। इससे हमें बेचने में भी बहुत परेशानी जाती है, लेकिन क्या करें, गुजारा चलाना है, इसलिए करना ही पड़ेगा, है ना। कस्टमर ज़्यादा भी बढ़ जाता है। सरकार की मुद्रा लोन की नहीं, हमने कुछ नहीं दिया, इतना हम लोग इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते। हाँ, मतलब है जो शासन की इतनी योजनाओं के लाभ के बारे में हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिलती है, ना कोई देने वाला है, पहले से कोई दे जाए, है ना। और जब सूचना नहीं मिलेगी तो हम लोग उसके बारे में जानते भी नहीं, कैसे क्या उसका प्रक्रिया है, उसके बारे में नहीं जानते। ठीक है भैया, आपका